वीडियो के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे 10 बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कितने सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर कितने हैं। जैसे हमने पहले बोला था यहाँ पे कि एक की स्ट्रक्चर है, यानी कि वो था सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर हर सेंटेंस में होगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये वाली रो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड में सारे सब्जेक्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे सब्जेक्ट है इस लाइन में। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारी वर्ब्स है। तो एक पेयर सब्जेक्ट वर्ब, ये अगर मेरे 10 तरह के सेंटेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अगर हम ये देखें हमारे ये 10 तरह के हमारे टोटल सेंटेंसेस बनते हैं, और सब की कॉम्बिनेशन में हम देखें हर एक के अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है जो कि स्टार्टिंग में आ गया। यानी कि हमारा की कौन जो वो है वो सब में एक जैसा है, की स्ट्रक्चर जो सब में एक जैसा है, जो कि सब्जेक्ट पहले है फिर उसके बाद वर्ब है। ओके, तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि ये उसके बाद जो थर्ड पार्ट में जो सेंटेंस में वो आता है वो कैसे आता है। तो ये जो चीज डिपेंड करती है, जो थर्ड सेक्शन है सेंटेंस का, थर्ड हिस्सा जो है सेंटेंस का, वो डिपेंड करती है आपकी वर्ब के ऊपर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था जो ये वाला जो पहले 3 जो सेंटेंस है ये है वर्ब ऑफ बीइंग के। तो ये हमारी वर्ब है, वर्ब ऑफ बीइंग। तो वर्ब ऑफ बीइंग के बाद आ सकता है क्या, हमने देखा था एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस आ सकती है, तो उससे एक सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं और नाउन भी लगा सकते हैं। तो वर्ब ऑफ बीइंग के बाद 3 चीजें आ सकती हैं, तो यानी कि 3 तरह के सेंटेंस हमारे बना सकते हैं वर्ब ऑफ बीइंग को यूज करके। तो सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, उसके बाद फिर हम वर्ब ऑफ बीइंग लगाएंगे जो भी हमें स्टेट वर्ब यूज करनी है टाइम के हिसाब से, टेंसेस के हिसाब से। और फिर उसके बाद हम लगा सकते हैं, बता सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं स्टेट वर्ब से। हम दे सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, मतलब हम टाइम और प्लेस को बता सकते हैं सब्जेक्ट का। हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं एडजेक्टिव से, और हम सब्जेक्ट को और डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी हेल्प ऑफ नाउन से। तो कॉम्प्लीमेंट हम कर देते हैं इनको, एडजेक्टिव और ये जो नाउन है इनको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि इक्वल्स करते हैं। हमने देखा था क्योंकि ये नाउन है, नाउन के बारे फंक्शन में भी हमने देखा था कि नाउन कैन फंक्शन एज ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि इक्वल्स। तो ये उसका एक फंक्शन है, और यहाँ पे जो नाउन आ रहा है वो एक फंक्शन है नाउन का। तो ये जो चीजें हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और इस तरह से हमारे पहले 3 सेंटेंस बना सकते हैं स्टेट वर्ब ऑफ बीइंग या फिर कहिए स्टेट वर्ब से। फिर नेक्स्ट हमारी वर्ब आती है लिंकिंग वर्ब। तो ये है लिंकिंग वर्ब और ये है स्टेट वर्ब। तो पहले 3 सेंटेंस बने स्टेट वर्ब से, अब 2 सेंटेंस हम बनाएंगे लिंकिंग वर्ब से। सेम स्टेट वर्ब की तरह है ये जो 2 पार्ट, अगर हम देखें एडजेक्टिव और नाउन, तो यहाँ पे भी हम एडजेक्टिव और नाउन लगाते हैं। ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं। तो ये जो पांचों सेंटेंस अगर हम देखें ये लगभग एक जैसे हैं, इनमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सिवाय जो पहला वाला है जिसमें हम एडवर्ब यूज करते हैं प्लेस दिखाने के लिए या टाइम दिखाने के लिए। फिर इसके बाद जो बचे सेंटेंस है ऑल, ये 5 सेंटेंस हो जाते हैं यहाँ पे, ये स्टेट वर्ब और लिंकिंग वर्ब से बन गए। और ये इसके बाद जो सेंटेंस बनते हैं वो है एक्शन वर्ब से। तो सबसे पहली एक्शन वर्ब जो है हम लेते हैं इनट्रांजिटिव एक्शन वर्ब। 2 तरह की हमने देखा था वर्ब है, तो ये इनट्रांजिटिव है, इन ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव में एक्शन पास ऑन नहीं होता, इसके लिए इसके बाद कुछ नहीं आता, हमने बताया था। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस सिंपल बनता है सब्जेक्ट प्लस इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके अंदर एक्शन कहीं जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये 6 सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद जो बचे हुए 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस हैं वो हम बनाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। तो ये सारी की सारी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम देख सकते हैं कि ये हम ट्रांजिटिव वर्ब से सेंटेंस बना रहे हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि एक्शन पास ऑन होता है, तो यानी कि उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना एकदम इम्पोर्टेंट है, वो आना ही आना है।
तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम देखें तो यहाँ पे सब में नाउन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिस पे एक्शन ट्रांसफर होता है, जो एक्शन रिसीव करता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक फॉर्म बन गया। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक दूसरा तरीका है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हम बाद में लिख देते हैं, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो हम उसको पहले लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ये जो वाली फॉर्म है सेवंथ वाली, वही यूज होती है। लेकिन उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक एडजेक्टिव और नाउन से। तो जो कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं एडजेक्टिव या नाउन से हम करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे हम एडजेक्टिव और नाउन से कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एससी नहीं आया है, यहाँ पे आ रहा है ओसी। ओसी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट को ये रिलेट करता है। तो ये किसको मीनिंग रिलेट करेगा, ऑब्जेक्ट को। फिर हम एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह से ये चीज काम कर रही है। तो ये 10 तरह के स्ट्रक्चर है सेंटेंस के जो बनते हैं नॉर्मली, वो आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे यही है कि कितने तरह के हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम 10 तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये बनते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। जो आपकी वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग आपके हर एक के फिक्स्ड है सेंटेंस। तो वही तरह के हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि स्टेट वर्ब यानी कि वर्ब ऑफ बीइंग के हमने 3 सेंटेंस बनाए, लिंकिंग वर्ब के 2 सेंटेंस बनाए, यानी कि टोटल 5 सेंटेंस हमारे बन जाते हैं स्टेट वर्ब और लिंकिंग वर्ब से। और बचे हुए 5 सेंटेंस हमारे एक्शन वर्ब से बनते हैं, जिनका स्ट्रक्चर ये है। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो या फिर कोई भी सेंटेंस आप स्टडी करते हो, तो उसमें आप ये स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हो। और जैसे ही हम ढूंढेंगे स्ट्रक्चर को, हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। या जो यानी कि अगर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो सेंटेंस बोल बता रहा होगा कि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। स्टेट वर्ब अगर यूज हो रही है, तो स्टेट वर्ब अगर यूज हो रही है या तो ये होगा, या फिर सब में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम हो रहा होगा स्टेट वर्ब और लिंकिंग वर्ब में। लेकिन अगर एक्शन वर्ब यूज हो रही है, इंट्रांजिटिव है, तो एक्शन कहीं पास ऑन नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगा, प्लस उसके अंदर हम वो एक्शन ट्रांसफर करके कई बार हम ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव और ए नाउन। ओके, तो ये हमारे 10 तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, जो आप एज इट इज इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लो। तो फिर हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। इन सारे के सारे 10 स्ट्रक्चर को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो हम 10 बेसिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं सेंटेंस के, और यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं स्टेट वर्ब और लिंकिंग वर्ब के सेंटेंसेस को किस तरह से वो बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर था, ये स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब, वर्ब ऑफ बीइंग, यानी कि स्टेट वर्ब सेम चीज है। तो उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो एडवर्ब आएगा, या फिर एडजेक्टिव, या फिर नाउन। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ही इज देयर। तो ही हो गया सब्जेक्ट, सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ही इज देयर, यानी कि ही की स्टेट बता रहा है। ही की क्या स्टेट बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे देयर यूज करिए, जो कि एक प्लेस बता रही है। तो ये यहाँ पे ही की प्लेस बता रहा है। ही की प्लेस क्या है, ही इज देयर। ही की प्लेस यहाँ पे बता रहा है। ही इज देयर का मतलब ही की क्या पोजीशन है, ही इज देयर, देयर वहां पे है। ओके, तो ये पहला स्ट्रक्चर ही इज देयर हो जाता है। फिर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही इज गुड। तो ही सब्जेक्ट है, ये स्टेट वर्ब है, और ये गुड एक एडजेक्टिव है। तो यानी कि ये बता रहा है ही इज गुड, यानी कि ये बता रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता है ये सेंटेंस, ही इज गुड। तो ही इज इक्वल टू गुड्स, ही इज इक्वल टू गुड, यानी कि वो अच्छा है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव को यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ही को पॉइंट आउट कर रहा है। गुड कौन है, सब्जेक्ट है, कोई और नहीं है, खुद सब्जेक्ट गुड है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको कंप्लीट कर रहा है। सेम यहाँ पे अगर हम देखें, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर हो गया। और इसके बाद नाउन, तो नाउन आनी चाहिए। तो ये नाउन अगर हम देखें, तो ये किंग एक नाउन है, और ये जो द आया है, द एक आर्टिकल है, जो कि हमने देखा था एक स्पेशल एडजेक्टिव है। तो जहां पे भी हमने बोला था नाउन होगी, वहां पे हम एक एडजेक्टिव दे सकते हैं। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये यहाँ पे हमें
फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इसकी प्रेज़ेंस से, क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। मेन हम इसको इग्नोर कर देंगे और हम इसको यहाँ पे बाद में पढ़ सकते हैं। ओके, हमें इसको साथ में पूरा पढ़ना है, या फिर हम ये कह सकते हैं ही इज़ किंग, ही इज़ द किंग। ओके, सो ही इज़ किंग ये हमारा पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है। अगर हम नाउन के अंदर कोई एडजेक्टिव दे देते हैं, अगर चाहे वो हम यहाँ पे दें, चाहे वो हमारे यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन जो यहाँ पे एडजेक्टिव दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एडजेक्टिव हमारे मॉडिफायर्स हैं, वो हमारा मेन स्ट्रक्चर नहीं है। मेन स्ट्रक्चर जो है हमारा ये है, ये वाला पैटर्न हमें ढूँढना है, बाकी सारी चीज़ें एज़ ए मॉडिफायर की तरह काम कर रही होंगी, तो वो हम उनको सेपरेटली निकाल के ढूँढते हैं और रखते हैं उनके पास जिनको वो मॉडिफाई करती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, मॉडिफायर्स को साइड में कर देना है, और जो हमारी मेन मॉडिफायर मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों, उन जहाँ पे भी वो आएँगे उनको हम साइड में कर देंगे, और उसके बाद जो बचता है सेंटेंस में उसको हम स्टडी करते हैं। सो ही इज़ द एक मॉडिफायर है, इसलिए मैंने द को हटा दिया अभी। द किंग को मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि वो एडजेक्टिव है उसका। सो ही इज़ किंग, और हम देख सकते हैं कि ये सेंटेंस सेम इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ही इज़ किंग का मतलब क्या हो गया? ये इसको पॉइंट आउट करता है। कौन है किंग? ही इज़ किंग। तो सेम ही इज़ इक्वल्स टू किंग। ये इस सेंटेंस का मतलब है। किंग कोई और नहीं है, ही हिमसेल्फ इज़ द किंग। ओके? तो ये हमारे स्टेट वर्ब के एग्जांपल हो गए। और अब हम इस लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया ही। लिंकिंग वर्ब हम एक यूज़ करते हैं, हमने यूज़ किया ग्रू, और अब हम इसके बाद दे सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए क्या दे सकते हैं, हम एक एडजेक्टिव दे सकते हैं। सो ही ग्रू व्हाट? ही ग्रू टॉल। एक एडजेक्टिव हमने दे दी, ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ही इज इक्वल्स टू टॉल। ओके, जस्ट लाइक स्टेट वर्ब, इसका भी सेम मतलब है, ही इज इक्वल्स टू टॉल। तो ये टॉल को ही को ही ये पॉइंट आउट करता है। सेम आगे हम देखते हैं, ही बिकेम सब्जेक्ट ले लिया हमने, हमने एक लिंकिंग वर्ब ले ली, और उसके बाद हमने एक नाउन यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, किंग, और किंग के साथ हमने एक एडजेक्टिव दे दिया, यहाँ पे हम दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो सेंटेंस हमारा बनता है ही बिकेम किंग। ही बिकेम किंग। अब हम क्योंकि नाउन जहाँ पे भी हम एक मॉडिफायर दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक मॉडिफायर दे दिया, तो ये सेंटेंस बन गया ही बिकेम द किंग, और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक सेंटेंस है। तो इस तरह से हमारे हर सेंटेंस ये वाले पैटर्न फॉलो करेंगे, अगर वो स्टेट वर्ब के हैं या फिर लिंकिंग वर्ब के। यही बेसिक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करते हैं, और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आप टेंसेस बदल सकते हैं, आप मॉडिफायर लगा सकते हैं, लेकिन जो बॉटम में जो मेन स्ट्रक्चर जो रहेगा स्टेट वर्ब और लिंकिंग वर्ब का, वो यही रहेगा। अब हम चलते हैं एक्शन वर्ब पे। उनके यहाँ पे हम देखेंगे 10 बेसिक स्ट्रक्चर में से 5 बेसिक स्ट्रक्चर एक्शन वर्ब के जो हमने देखे थे, उनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव, मतलब यानी कि हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब से, और उसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है हमें? सब्जेक्ट हमें यूज करना है ही, कोई सा भी आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, ही, शी, राम, जो भी आप यूज करना चाहो वो यूज करो, और उसके बाद आप इंट्रांजिटिव वर्ब रख दो। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे हमने यूज करी स्माइल, हमने पास्ट टेंस में ले ली, ही स्माइल्ड, और ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, हम उसको फुल स्टॉप से क्लोज करते हैं। सबसे छोटा सेंटेंस बनते हैं इससे, ही स्माइल्ड, क्योंकि इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही जो है उसने स्माइल किया, जैसे हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को जब हमने पढ़ा था तब भी हमने देखा था गर्ल स्माइल्स। ओके, सो या लाफ्स, तो जो वो कहीं और नहीं जाता है, ऐसे कुछ एक्शन होते हैं जो कहीं और ट्रांसफर नहीं होते, किसी और पे पास ऑन नहीं होते, तो इसको हम इंट्रांजिटिवली यूज करते हैं, यानी कि एक्शन पास ऑन नहीं हो रहा है, इसके बाद में कुछ भी हमें जरूरत नहीं है लगाने की। हम यहाँ पे अगर जरूरत है, अब जो हम कर सकते हैं वो हम एडवर्ब कर सकते हैं। ही के साथ अगर कोई हमें एडजेक्टिव यूज करनी है तो हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, कोई नाउन यूज करनी है हम नाउन यूज कर सकते हैं एज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। जैसे कि अगर हम बोले ही, तो ही द बॉय, दो कॉमा के बीच में मैं एक नाउन दे देता हूँ, नाउन के साथ हम एडजेक्टिव दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ही द बॉय स्माइल्ड। तो ये सेंटेंस जो है वही रहेगा, बस ये जो हमने एक्स्ट्रा बीच में रीनेम दिया है, यानी कि ये जो हमने दिया है, इसको हम एज ए डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिक सेंटेंस क्या रहेगा? ही स्माइल्ड।
यहाँ पे हम एडवर्ब भी दे सकते हैं, ही स्माइल्ड। एडवर्ब अगर हमें वर्ब को देना है तो हम यहाँ पे वर्ब एक एडवर्ब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई वो एडवर्ब की तरह है तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हमारा स्ट्रक्चर वो फॉलो करता है। तो सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, ही किक्ड द बॉल, तो सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको देखें, ही किक्ड द बॉल, तो द तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ही किक्ड बॉल एक्चुअली सब्जेक्ट है, तो यानी कि ही ने किकिंग का एक्शन किया है और वो एक्शन एक सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर गया है, तो ये नाउन 1 हो गया हमारा और ये नाउन 2 हो गया है। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया तो कोई सेम चीज है, नाउन और प्रोनाउन इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, तो ये काम तो नाउन का ही कर रहा है। तो नाउन 1 और नाउन 2 यानी कि एक्शन 1 से 2 पे गया है। ओके, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है। ओके, सो नाउन एक दूसरे नाउन पे एक्शन गया है, इसलिए ये वाला पैटर्न फॉलो करता है। सो ही गेव राम अ गिफ्ट, अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, ही गेव राम अ गिफ्ट, तो ही सब्जेक्ट है, गेव हमारा एक्शन वर्ब है, वो भी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब। ही गेव राम अ गिफ्ट, तो ही ने क्या दिया है, गिफ्ट दिया है, गिफ्ट का गिफ्ट पे एक्शन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो है गिफ्ट। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके पास एक्शन रिसीव, मतलब जो बीच में है, जिस ही गेव राम अ गिफ्ट, तो वो फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ गया, अगर हम देखे जाए गिफ्ट देखा जाए, ही ने गिफ्ट को लेके, अगर देखा जाए गिफ्ट लेके राम को दिया है। ओके, सो ही ने गिफ्ट को लिया और राम को दे दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे डायरेक्ट एक्शन हुआ है गिविंग का, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको भी हम अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हम इसको एक अलग तरीके से और लिख सकते हैं, तो वहां से हमें समझ में आएगा ये सेंटेंस का मतलब क्या है। मैं इसको यहाँ पे रीराइट करता हूँ, इस जगह पे कर देता हूँ, यहाँ पे ही गेव अ गिफ्ट टू राम। तो ये देखिए सेम सेंटेंस को हमने रीराइट किया दूसरी तरीके से, ही गेव अ गिफ्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर गिविंग का एक्शन हो रहा है, और यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, टू राम अब ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये क्या हो गया अभी यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है ये टू राम, तो यानी कि इसके पास गया है ये। वो हम आगे जब प्रेपोजिशन देखेंगे तब अब देखेंगे, इस एग्जाम्पल को हम दोबारा ले लेंगे। तो ही गेव एक्चुअल में इस सेंटेंस का मतलब ये रहता है, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, ही गेव, यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो टू मिसिंग है, हम यहाँ पे टू लिख सकते हैं, ही गेव टू राम, ही गेव टू राम अ गिफ्ट, ये भी एक सेंटेंस चलता है। ओके, तो ये टू एक्चुअली अंडरस्टूड होता है, अनस्टेटेड होता है, ये बोला नहीं जा रहा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जस्ट टू को अवॉइड करके डायरेक्ट सेंटेंस लिख देते हैं, तो इसलिए हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, ही गेव टू राम अ गिफ्ट या फिर ही गेव अ गिफ्ट टू राम, ये तीनों सेंटेंस करेक्ट है। तो ये हम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करती हैं और उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर देती हैं एक एडजेक्टिव से या फिर नाउन से, जैसे कि यहाँ पे ही प्रूव्ड हिम, तो इसने, ही ने प्रूविंग का किया है इसके ऊपर एक्शन, और क्या प्रूव किया उसको, व्हाट दे हैव प्रूव्ड रॉन्ग, किसको प्रूव किया रॉन्ग, हिम को, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है। और वैसे भी हमने देखा था एडजेक्टिव जो है वो जिस नाउन नाउन या प्रोनाउन के पास आती है जिसको वो डिस्क्राइब करती है, तो ही प्रूव्ड हिम रॉन्ग, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग जो है वो हिम को डिस्क्राइब कर रही है, तो रॉन्ग कौन है इसमें, ही रॉन्ग नहीं है, हिम रॉन्ग है, ही प्रूव्ड हिम रॉन्ग। सेम यहाँ पे अगर हम बात करें फिफ्थ, ही मेड राम द किंग, तो किंग कौन बनाए, ही बनाए कि राम बनाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पेयर है, लेकिन ये जो राम है, ये जो किंग है, ये जो किंग है ये राम को डिस्क्राइब कर रहा है नाउन से, एक नाउन और आ गया यहाँ पे, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ओके है। सो
ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद इक्वल्स, कॉम्प्लीमेंट जो हमने पढ़ा था नाउन को, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको 2 कॉमास लगाने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट में आ रहा है, हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। सो ही मेड राम द किंग, किंग कौन है, नाउ राम इज द किंग। ओके।